लेकिन फिक्र की शुरुआत ईरान पर ट्रंप के हमले की डेट शीट से। अमेरिका 72 घंटे के अंदर ईरान पर हमला कर सकता है और इजराइल को डर है कि ईरान पहले हमला करेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज सबसे पहले फिक्र उस खबर की जिसका अगले 48 से 72 घंटे में खतरनाक ग्लोबल इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान की सबसे विध्वंसक जंग शुरू होने के संकेत हैं और इस युद्ध की चपेट में आधी दुनिया आ सकती है। ईरान पर हमले की आशंका व्हाइट हाउस की धमकी से बढ़ गई है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि ईरान के पास अब एक ही रास्ता है और वो है अमेरिका से परमाणु समझौते का। ईरान को यह फैसला सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर लेना होगा, वरना तेहरान पर जल थल नभ से अमेरिकी सेना के हमले हो सकते हैं। अमेरिका की इस धमकी पर ईरान का रिएक्शन समझना जरूरी है, लेकिन अमेरिका की इस धमकी को जानकार खमने की सबसे कठिन परमाणु परीक्षा मान रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप को परमाणु प्रिंसिपल कहा जा रहा है और इसके पीछे की वजह है अमेरिका का डिप्लॉयमेंट। इस वक्त स्क्रीन पर सिर्फ 16 सेकंड का यह वीडियो आप देखिए। यह है अमेरिका का गेम चेंजर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। ये एक है, अब्राहम लिंकन ऑलरेडी डिप्लॉयड है और वर्जीनिया कोस्ट पर जो यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश है शायद उसको भी डिप्लॉय करेंगे। खैर, अब इसकी बात करते हैं। यह है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जिसकी स्ट्राइक ग्रुप को 3 दिन पहले ही ट्रंप ने पश्चिम एशिया की ओर रवाना किया है। यह अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पार कर चुका है, तेजी से इजराइल की तट की ओर बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि लेबनान के पास इसकी तैनाती होगी। इस मूवमेंट को हम आपको बिग वॉल पर समझाते हैं। ध्यान से देखिए, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जब आप देखेंगे तो उस पर जरा गौर करिएगा। क्यों? पहले इसको देखिए। अब आप, यह है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर और यहां से करीब 3800 किलोमीटर दूर है इजराइल। लेबनान यहां पर है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ से यहां पर आ रहा है, नीचे की तरफ एकदम डाउन साउथ, वहां पर एकदम ऑन द ऑपोजिट साइड, वहां पर डिप्लॉयड है यूएसएस अब्राहम लिंकन। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना जरूरी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ठीक इसके नीचे, अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ डाउन करेंगे इजराइल के ठीक नीचे यहां से, तो वहां पर कोई भी नहीं है क्योंकि वहां पर है रेड सी। देखिए, ये तो आपको हमने एक छोटा सा एटलस समझाया। आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, क्योंकि ये जो स्ट्राइक कोर ग्रुप था ये पहले डिप्लॉयड था कहां पर? वेनेजुएला। और ठीक यहां पर लेबनान और इजराइल आपको दिखाई दे रहे हैं। लेबनान और इजराइल अगर देखा जाए तो ये यहां से डिफेंसिव पोजीशन लेगा लेबनान और इजराइल के पास से, यानी अपर साइड ऑफ इजराइल। ध्यान से देखिएगा कैसे, क्योंकि टैक्टिकली अगर हिजबुल्लाह यहां से मूव करता है हमला करने के लिए इजराइल पर, तो हिजबुल्लाह के ऊपर भी हमला होगा फोर्ड से, जेराल्ड आर फोर्ड की एंट्री से। ये बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से इजराइल की दूरी 3800 किलोमीटर है। सवाल यह है कि ईरान से किसी भी दिन युद्ध छिड़ सकता है, तो फिर ट्रंप अपना सबसे घातक जंगी बेड़ा इजराइल के तट की ओर क्यों भेज रहे हैं? उसके पीछे की 2 वजह हैं। एक वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले यह है कि डायवर्जन के लिए भी जरूरी है। वहां पर अब्राहम लिंकन है, हर तरफ से घेरा जा रहा है। खैर, आगे देखें। इजराइल के मीडिया आउटलेट्स और वहां के डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे अमेरिका इजराइल की मजबूत दोस्ती वाले चश्मे से देख रहे हैं। उनका मानना है कि जब अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा तो इजराइल पर ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के जवाबी हमले से बचाने के लिए यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वहां पूरी ताकत के साथ मौजूद रहेगा। यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा समझना। अब आपको मैं इसको फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं, इसको देखिए जरा। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड या तो इजराइल पर गिरने वाली मिसाइलें इंटरसेप्ट करेगा, ध्यान से देखिएगा अब आपको जो मैं दिखा रहा हूं, और थोड़ा समंदर की लहरों से मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूं, ये देखिए, या फिर ओमान की खाड़ी में जाकर ईरान पर सीधे हमले करेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। आपको इसका आक्रामक दस्ता भी देखना चाहिए। लेयर 1 में इसके साथ 5 मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं, MQ-25 ड्रोन ब्रिगेड होती है, इंटरेस्टिंग। लेयर 2 में फाइटर जेट की पूरी स्क्वाड्रन है जिसमें 90 फाइटर जेट हैं। लेयर 3 में ये फालैंक्स और स्पैरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। और लेयर 4 में हॉकआई अर्ली वार्निंग सिस्टम सी हॉक एंट्री सबमरीन हेलीकॉप्टर की ताकत रखता है। इंटरेस्टिंग। अब आपको यहां पर कुछ और फैक्ट्स बताते हैं।
देखिए, मतलब साफ है कि अमेरिका ईरान पर हमले से पहले अपने मित्र देश इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। एब्सोल्युटली। और शायद इसीलिए नेतन्याहू अमेरिका गए थे, क्योंकि उनको पता है कि 12 दिन के युद्ध में भले ही वो कितनी भी डींगे मारे, ईरान ने अमेरिका इजराइल के की इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया और उनको नुकसान पहुंचाया। खुद नेतन्याहू को बंकर में जाना पड़ा। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में मौजूद अपने सभी बेसिस पर इसी से थाड और पेट्रियट जैसे सिस्टम एक्टिव करके उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की है। असल में युद्ध का पहला और जरूरी नियम यह है कि अपने डिफेंस को मजबूत करो, पहले अपना और अपनों का घर महफूज करो, दुश्मन के हमलों से बचने के लिए किला बनाओ, इसके बाद चढ़ाई कर दो। अमेरिका भी इसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। जहां तक बात अटैक प्लान की है, तो इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप कल व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में थे। वहां उन्होंने ईरान के मसले पर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में उनके अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष, CIA निदेशक और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग में अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने ट्रंप को अटैक प्लान पर ब्रीफ किया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने ट्रंप को बताया है कि नेवी एयरफोर्स के डिप्लॉयमेंट का काम लगभग पूरा हो चुका है। अमेरिकी चैनल CNN के मुताबिक पेंटागन ने ट्रंप को बता दिया है कि वो शनिवार तक ईरान पर एक्शन लेने के लिए तैयार है, यानी गेंद अब ट्रंप के पाले में है। और इस पर अल जजीरा ने लिखा है कि 1988 के बाद ईरान सबसे बड़े सैन्य खतरे का सामना कर रहा है। ईरान के खिलाफ इस बार कोई छोटी स्ट्राइक भी नहीं होगी। ट्रंप हफ्तों तक चलने वाले लंबा युद्ध को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि इस बार उनका मकसद ईरान की सत्ता से खमेनी को हमेशा के लिए हटाने का है। और अब पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। पोलैंड के PM ने फौरन ही ईरान से अपने सभी नागरिकों को देश छोड़ने को कहा है। वैसे बड़ा सवाल यह भी है कि ईरान में ट्रंप के प्राइम टारगेट क्या होंगे। क्या यह हमला वाकई शनिवार को होगा? आइए देखते हैं। ये दो सवाल हैं, प्राइम टारगेट और दूसरा हमले की टाइमिंग। पहले बात करते हैं प्राइम टारगेट। अमेरिका ईरान के सभी परमाणु प्लांट को तबाह कर सकता है। अमेरिका ईरान के सभी मिसाइल सिटीज को की जो बर्बादी है वो लिख सकता है। अमेरिका के टारगेट पर IRGC का हेडक्वार्टर है, बट ऑफ कोर्स अमेरिका के निशाने पर ईरान के ऑयल फील्ड और बंदरगाह होंगे, जहां से वो तेल की सप्लाई करता है। यानी कि लीबिया और इराक का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा जब अमेरिका अटैक करेगा। इसके अलावा सबसे जरूरी टारगेट खमेनी का सीक्रेट बंकर हो सकता है, जहां खमेनी छुपे हैं। ट्रंप ने इस बार भी दोहराया है कि उन्हें खमेनी की लोकेशन मालूम है। अब दूसरे सवाल का जवाब, क्या यह हमला शनिवार को ही होगा? तो इसे पिछले वर्ष ईरान पर हुए हमले से डिकोड कर सकते हैं। 17 जून 2025 को खबर आई थी कि अमेरिका से F-22 रैप्टर और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट पश्चिम एशिया की ओर उड़ान भर चुके हैं। वो मंगलवार का दिन था। इसके ठीक 5 दिन बाद यानी रविवार 22 जून को अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर दिया था। इस बार भी अगर बात की जाए, 17 फरवरी को यह खबर आई कि F-22 रैप्टर और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट पश्चिमी एशिया की ओर उड़ान भर चुके हैं। यह दिन भी मंगलवार ही है। तो क्या इस बार भी ठीक 5 दिन बाद यानी रविवार को अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? याद रखिए, 22 फरवरी की तारीख है। गौर करने वाली बात यह भी है कि उस समय हमले के ठीक 3 दिन पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि ईरान समझौता कर ले वरना अंजाम भुगतेगा। और 22 फरवरी से ठीक 3 दिन पहले एक बार फिर से व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान समझौता कर ले वरना अंजाम भुगतेगा। यानी ये पिक्चर साफ दिखाई दे रही है कि शनिवार या रविवार इस वीकेंड कुछ बड़ा हो सकता है। जवाब में ईरान क्या करेगा यह भी समझना जरूरी है। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हलचल बढ़ गई है। सैटेलाइट तस्वीर आपके सामने आने वाली है, वहीं की है। परमाणु फैसिलिटी पर कंक्रीट के ढांचे बनाए गए हैं। परमाणु बेस की टनल को फिर से ढका गया है। जून 2025 में हुए हमले के बाद नए ढांचे तैयार हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान की बचाव वाली तैयारी दिखाई दे रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा बढ़ा। ब्रेक करिए जरा। ईरान का समझौता करना जरूरी है, ट्रंप ने कहा है। ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे, ट्रंप ने यह भी कहा है। गाजा बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में बोले ट्रंप। एक और बड़ी खबर आ रही है, ट्रंप की ईरान को चेतावनी, एक कदम आगे बढ़ूंगा या शायद नहीं। 10 दिनों में सब पता चल जाएगा, ट्रंप ने यह भी कहा है।